हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सीज फायर का उल्लंघन और सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने की घटनाएं हुई। ईद के मौके पर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। नौशेरा में हुई फायरिंग में एक जवान शहीद हुआ, वहीं घाटी में पत्थरबाजों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर और अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए गए। सीमा पर नौशेरा में फायरिंग पाकिस्तान ने जारी की ईद के दिन भी। हालांकि रमजान के पूरे महीने के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर फायरिंग करता रहा। गिड़गिड़ाने के बावजूद, इस बात को कहने के बावजूद कि फायरिंग रोक दी जाए भारत की तरफ से, उसके बाद भी उसने इस तरह की हरकतें जारी रखी और आज ईद के दिन भी वही हाल पाकिस्तान की तरफ से बने हुए हैं। पत्थरबाजों ने आज दो जगहों पर सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अनंतनाग की है और दूसरी श्रीनगर की। दोनों जगहों पर पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। जवाब में जवानों ने पत्थरबाजों पर आंसू गैस के गोले दागे। श्रीनगर में पत्थरबाजों ने पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे भी लहराए। इन झंडों को लहराने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, इस पर तमाम बातें हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान पूरी तरह से हर कोशिश में लगा है कि वो घाटी के युवाओं को उकसाए और भारत में अशांति का माहौल बनाता रहे। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, एक अनंतनाग की तस्वीर है और दूसरी श्रीनगर की। और हर कहीं ईद की नमाज के बाद ऐसी अफरा तफरी और ऐसे हालात सड़कों पर दिखे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अनंतनाग की है। सड़क पर ये पत्थरबाज निकल गए और इनका काम केवल एक था, अशांति फैलाना और पाकिस्तान के मंसूबों को किसी तरीके से सफल होने देना। लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज आंसू गैस के गोले छोड़ते रहे और उन्होंने किसी भी तरह की फायरिंग से खुद को रोके रखा। दो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। श्रीनगर, जहां पर आईएसआईएस के झंडे लहराए गए और वहीं पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी में युवा किस हद तक आ गए हैं ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको तस्वीरों में। यहां साफ है कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि युवाओं को बरगला कर उन्हें किसी भी तरीके से घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश में लगाया जा सके और तस्वीरें उसी की गवाह हैं। और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता अजय जांड्याल के पास। अजय, घाटी में, श्रीनगर में, अनंतनाग में हर कहीं नमाज के बाद इस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। साथ ही नौशेरा में भी पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता दिखा, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से क्या खबर मिल पा रही है कि कितना कंट्रोल किया जा सका है इस तरह के हालात को? देखिए राजीव, पहले से ही ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि कश्मीर में ईद की नमाज के बाद जो है हालात खराब हो सकते हैं, पत्थरबाजी हो सकती है। उसी से निपटने के लिए पर्याप्त जो है इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा बलों द्वारा डिप्लॉयमेंट वैसी रखी गई थी और वैसा ही हुआ ही। ठीक नमाज खत्म हुई, ईद की नमाज खत्म होते ही पत्थरबाज जो है वो सड़कों पर लौटे, चाहे वो अनंतनाग का इलाका हो, चाहे वो कुपवाड़ा का इलाका है, चाहे वो पुलवामा और श्रीनगर का इलाका है। वहां पर अन्य अलग अलग जगहों पर जो है पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। मगर सबसे संजीदा मामला ये था कि उन पत्थरबाजों के पास जो है पाकिस्तान के झंडे थे, आईएसआईएस के फ्लैग थे, जो एक कहीं ना कहीं एक कंसर्न है सुरक्षा बलों का। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में पर्याप्त इंतजाम कर रखे थे ताकि किसी भी तरह से हालात जो है अगर बेकाबू होते हैं तो उस तरीके से निपटा जाएगा। उसी के लिहाज में जब पत्थरबाजी हुई तो पत्थरबाजों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने टीयर शेल्स और का इस्तेमाल किया और वहां से बल प्रयोग के चलते वहां पर हालात काबू करने की कोशिश की है। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये लोग जो आज ईद की पूरे जुम्मे के बाद ईद मनाने के लिए शांति से आराम से जो है वो अपने घरों से निकलेंगे, नमाज पढ़ेंगे और एक दूसरे को खुशियां बांटेंगे, मगर ऐसा लगा नहीं। कहीं शरारती तत्व जो है वो पत्थरबाजी में जुटे रहे। वहीं दूसरी बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जहां एक तरफ पत्थरबाजों और आतंकियों को उकसाया जाता है, दूसरा वाकया जो है वो कश्मीर में आया है, जहां पर नौशेरा सेक्टर में आया, जहां पर नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की और भारतीय सेना के एक जवान को निशाना बनाया जिसमें उनकी शहादत हुई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान प्रायोजित जो पत्थरबाजी है कश्मीर में, वो लगातार ईद के दिन भी जो है वो मुश्किलें खड़ी कर रही है। और कहीं बहुत अजय, इन शरारती तत्वों पर भी लगाम लगाने की अब कोशिश पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस करने की तैयारी में है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं। बहुत